नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शुभ्रजीत, आपका होस्ट और दोस्त। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को तो ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो आज का जो नया टॉपिक है वो हम आपके सामने लेकर आए हैं और वो बहुत ही ज़्यादा आज प्रसंग में चल रहा है क्योंकि कोरोना वायरस, ठीक है। कोरोना वायरस के डर से हम बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। कोरोना वायरस क्योंकि वो देश में छा गया है। कोरोना वायरस, सॉरी पसीना आ गया था थोड़ा, तो हम बहुत ज़्यादा डर रहे हैं इस कोरोना वायरस के डर से। एक्चुअली क्या हो रहा है ना दोस्तों कि न्यूज़ चैनल में हम देख रहे हैं कि इतना डेथ्स हो रहा है, इतना दिक्कतें हो रही हैं, इतना प्रॉब्लम्स हो रहा है उस हर चीज़ को लेकर, कोरोना वायरस को लेकर। तो हम न्यूज़ चैनल में ये जो संख्या बढ़ रहा है ना, डेली डेली 5,000 मौतें, 4,000 मौतें, 3,000 मौतें, उसको देख कर डर रहे हैं। हमको स्टैटिस्टिक्स नहीं पता अंदर क्या चल रहा है, स्टैटिस्टिक्स क्या है, डेटा क्या है, कितना परसेंट डेथ हो रहा है, वो हमें नहीं पता। अगर मैं आज के डेट में किसी को जाकर पूछता हूँ, किसी दोस्त को या किसी को भी, कि भाई इतना डर क्यों रहा है कोरोना वायरस से, बोल रहा है भाई 3% डेथ है। मैं बोला क्या है, क्या बोलता है तू, 3% डेथ है? वो बोल रहा है 2 लाख केसेस में 3% डेथ है। मैं बोला 3% डेथ है, ये सही है या गलत है, यही चीज़ हम आज डिस्कस करेंगे। तो वीडियो पूरा एंड तक देखिएगा ताकि आपको भी कुछ चीज़ें पता चले। तो सबसे पहले तो मैं डेटा की बात करूं, अगर सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा, अगर आप लोगों को जानना है कि भारत ऑल ओवर इंडिया में टेस्ट प्रतिदिन कहाँ पर हो रहे हैं, कोई एक वेबसाइट है, वेबसाइट का लिंक लिख लीजिए, वेबसाइट एड्रेस नोट कर लीजिए, worldometers.info, worldometers.info। इसमें आपको मिल जाएगा कि हर डे में कितने केसेस हो रहे हैं कोरोना वायरस के, टेस्टिंग कितने हो रहे हैं, सब आपको मिल जाएंगे। तो अभी क्या दिक्कत है, अभी मैं बता देता हूं आपको, हमारा पॉपुलेशन कितना है इंडिया का, 130 करोड़, ठीक है। तो अभी का जो रिसेंट अपडेट आया है वो बता रहा हूं, 130 करोड़ में से आपको 2 लाख केसेस आए हैं हमारे कोरोना वायरस के, ठीक है। 2 लाख केसेस आए हैं, उसमें से 5,800 लोगों की मौत हुई है। समझिएगा दोस्तों ध्यान से, 130 करोड़ की आबादी में 2 लाख लोगों को कोरोना वायरस है, उसमें से 5,800 मौतें हुई हैं, ठीक है। 40 लाख टेस्ट हुए हैं, ठीक है। तो आप मुझे अभी ये कैलकुलेट करके बताइए कि इसमें से डेथ परसेंटेज कितना होगा। 130 करोड़ में से आपका डेथ कितने लोग हुए हैं कोरोना पॉजिटिव, 2 लाख पॉजिटिव हुए हैं, ठीक है। उसमें से 5,800 डेथ हुई हैं, ठीक है, और 40 लाख लोगों के टेस्ट हुए हैं। तो इसमें से डेथ रेट कितना होता है, अगर आप मुझे बोलो कैलकुलेट करने, तो ये करीब करीब 0.01%, उससे ज़्यादा तो होगा नहीं। तो 0.01% होगा सिर्फ डेथ रेट, उससे ज़्यादा नहीं। तो मेरा ये कहना है, आप डर क्यों रहे हो, 0.01% तो है। आजकल 1.5 लाख रोड एक्सीडेंट होते हैं हर दिन के, हर 4 मिनट में रोड एक्सीडेंट होते हैं डेली के बेसिस पर। तो वो तो हो ही रहे हैं, उसमें उसके लिए तो कोई नहीं डर रहा है, वो तो सडनली हो रहे हैं। तो हम कोरोना से इतना क्यों डर रहे हैं जहाँ पर हमारा डेथ रेट सिर्फ और सिर्फ 0.01% है, ठीक है ना। तो सिर्फ और सिर्फ 0.01% है। क्षमा चाहता हूँ, गिर गया था। तो 0.01% में हमको डरने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है ना। तो डरिए मत उससे। और दूसरी चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पर कई लोगों को जो सिम्टम्स होते हैं कोरोना के, उनको खुद ही समझ में नहीं आता कि उनको है भी या नहीं है। कई लोग 80% लोगों को देखा गया है ऑल ओवर वर्ल्ड में कि 80% लोगों को जो कोरोना होता है और उसके बाद वो ठीक भी हो जाते हैं, उनको पता भी नहीं चलता। मैं तो यही बोलूँगा कि जिन लोगों को कोरोना है, नॉर्मल सिम्टम्स है, कुछ लोग ज़्यादा सिम्टम्स नहीं, नॉर्मल सिम्टम्स हैं, तो वो लोग ऐसे ही ठीक हो रहे हैं, तो उनको हॉस्पिटल में रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो लोग ऐसे ही ठीक हो रहे हैं। जिन लोगों के एक्सट्रीम केसेस हैं, उन लोगों के लिए बेड ऑक्यूपाई करके रखें, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, मेरा तो ये कहना है। और दूसरी चीज़ है, जो 5,800 डेथ हो रहे हैं उसके केसेस में आपको रोड एक्सीडेंट की बात बता देता हूँ। अभी एक मस्त से, आप बाहर निकलोगे ना, एक मस्त सी चीज़ आपको देखने को मिलेगी मुंबई की सड़कों पर, कि देखिए मास्क सबने पहन रखे हैं बाइक चलाते हुए, ठीक है, लेकिन हेलमेट नहीं पहना हुआ है। तो जो चीज़ हम अगर मास्क पहने रहे और हेलमेट से विदाउट हेलमेट जा रहे हैं और हम गिर गए और हमें सर पे चोट लगे और हम मर गए,
तो फिर वो कोरोना से डर ज़्यादा मतलब महत्वपूर्ण है या हेलमेट हमने नहीं पहना मर जाएंगे, तो फिर क्या करेंगे? वो भी तो हमें सोचना है ना कि हेलमेट भी पहनना जरूरी है, उसके बाद से मास्क लगाना जरूरी है। आप सिर्फ प्रोटेक्शन के लिए मास्क लगा रहे हो, हेलमेट नहीं लगा रहे हो सर पे, तो आप मरोगी, कोई बचा नहीं सकता आपको। तो ये चीज़ आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। और दूसरी चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि 0.01% में आपको बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जिस इंसान में पहले से ही कुछ लक्षण है, किसी को पहले से ही कुछ बीमारी था, उसमें से कोरोना हो गया, ये ट्रिगर हो गया, न्यूज़ चैनल ने ये बताना चालू कर दिया। एक्चुअली सही जानकारी होना बहुत ज़रूरी है, टेस्ट कम होने चाहिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है। टेस्ट, मैं तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से विनम्र निवेदन करूंगा कि आप कुछ ऐसा प्रोसेस नहीं होना चाहिए कि जहां पर आप टेस्ट कम करें, क्योंकि जितना ज़्यादा टेस्ट होंगे उतने ज़्यादा डरेंगे लोग, उतना ज़्यादा लोग घर से बाहर नहीं आएंगे। देखिए यहाँ पर जो मजदूर हैं, जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है, वो भी बेकार हुई पड़ी है, क्योंकि मजदूर नहीं है। अब दिल्ली के जो इतने मजदूर घर चले गए हैं, अब वो जब टीवी में देखेंगे कि दिल्ली के केसेस इतने बढ़ रहे हैं, इतने टेस्ट हो रहे हैं, इतने टेस्ट हो रहे हैं, वो क्या खुश होंगे या डरेंगे? ऑब्वियसली डरेंगे। तो मेरे हिसाब से न्यूज़ चैनल को भी ये दिखाना चाहिए धीरे धीरे कि टेस्ट कम कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, और कम करने के बाद ही दिखाना चाहिए कि टेस्ट कम हो रहे हैं, तो सबका कॉन्फिडेंस आएगा इसमें। अच्छा, पर 0.01% है, वहाँ पे डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अब दूसरे पॉइंट पर आते हैं। दूसरा पॉइंट ये है कि करेक्ट जो डेटा है, ये तो मैंने बता दिया 0.1% का। अब हमको जब जिस चीज़ से ज़्यादा डरने की ज़रूरत है, उस चीज़ से हम नहीं डर रहे हैं। आपको पता है क्या, इस लॉकडाउन के चक्कर में, इस कोरोना वायरस की बीमारी के चक्कर में एक चीज़ बहुत ज़्यादा हमारे इफेक्ट हुई है और हम उससे बिल्कुल नहीं डर रहे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट। यस दोस्तों, वो अनएम्प्लॉयमेंट का दौर अभी आ चुका है, बहुत लोगों की जॉब चली जा चुकी है। अभी अनएम्प्लॉयमेंट पीपल का जो रेशियो मैंने स्टैटिस्टिक्स निकाला है, उसके हिसाब से 13 करोड़ लोग, 13 करोड़ लोग पीपल अनएम्प्लॉयड हो चुके हैं इस मोमेंट पर। हाँ दोस्तों, 13 करोड़ लोग अनएम्प्लॉयमेंट हो चुके हैं। इस बात का मतलब जानते हैं आप? इस बात का मतलब ये है कि रिसेशन का दौर चालू हो चुका है, उनको जॉब्स नहीं मिल रही। बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, सर्विस इंडस्ट्री है, उन्होंने अपने एम्प्लॉयज को निकाल दिया है बिना कोई नोटिस दिए, ठीक है। तो ये चीज़ हमको बहुत समझने की जरूरत है। आप सोचिए, जिस एम्प्लॉय को निकाल दिया गया है, वो कल को जाके शॉपिंग मॉल में जाके नई नई मार्केट की ड्रेस खरीद पाएगा? नहीं खरीद पाएगा। और ये जितना मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री पे इफेक्ट गिर रहा है, तो क्या होगा, उससे डिमांड कम होगा, सप्लाई भी कम होगा। तो डिमांड और सप्लाई दोनों साथ में कम होने लगा ना, डिमांड और सप्लाई, तो फिर क्या होगा, ये जो 13 करोड़ का जो रेशियो है अनएम्प्लॉयमेंट का, वो हो जाएगा 20 करोड़। 20 करोड़ से धीरे धीरे 22 करोड़, तो फिर और दिक्कत आने वाली है, ठीक है। और एक चीज, 0.01% में हमें डरने की जरूरत नहीं है। हम अनएम्प्लॉयमेंट का कैसे मुकाबला करेंगे, उस चीज को हमें सोचना चाहिए, ठीक है। और एक बात, अगर आप सोचते हो कि डेथ किसी की भी नहीं होनी चाहिए, कोई डेथ होनी ही नहीं चाहिए किसी के, तो फिर मैं एक अच्छा ऑप्शन बताता हूँ। फिर आप परमानेंट लॉकडाउन कर दो, कोई घर से बाहर निकलेगा ही नहीं। इकोनॉमी की तो धज्जियां उड़ी रही है, उड़ेंगी, लेकिन आप परमानेंट लॉकडाउन कर लो। वो जो 1.5 लाख लोग रोड एक्सीडेंट से मर रहे हैं, वो भी नहीं मरेंगे, सब घर पे रहेंगे। परमानेंट लॉकडाउन कर दो। क्या वो हो सकता है? नहीं हो सकता। तो मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से विनम्र निवेदन करता हूं कि आप टेस्ट थोड़ा कम कीजिए, जिससे लोगों के अंदर भी कॉन्फिडेंस आए कि कोरोना जैसी, जहां पर आप 1.5 लाख टेस्ट कर रहे हो दिन के, वहां पर 80,000 कीजिए कुछ दिन के लिए, फिर एक हफ्ता जाएगा, फिर 80,000 कीजिए, फिर 90,000 कीजिए। तो ऐसे टेस्ट करोगे ना, तो लोगों में भी कॉन्फिडेंस आएगा और उनमें भी एक जीने की क्षमता आएगी कि हाँ, हम कर सकते हैं, ठीक है। इससे बड़ी बड़ी महामारी से हमने जीता है और जीत के दिखाई है, और ये भी हम जीत के दिखाएंगे। और हम डर के कोई फायदा नहीं होगा, डर के आगे जीत है कहते हैं ना, तो वो जीतना है हमें। और जितने ज़्यादा टेस्ट कम होंगे, उतने ज़्यादा लोगों में कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। जो लोग अपने गाँव में हैं, शहरों में, वो धीरे धीरे आएंगे। अब देख लीजिए ना, मुंबई की हालत क्या हो गई है। मुंबई में भी अभी इस मोमेंट पे कोई नहीं जाना चाह रहा है, क्योंकि लोग, क्या दिखाया जा रहा है न्यूज़ चैनल की तरफ से कि टेस्ट कि इतने केसेस बढ़ रहे हैं, इतने केसेस बढ़ रहे हैं। अगर आप टेस्ट कम करोगे, उसमें से जितने लोग अच्छे निकलेंगे, उनको करने की जरूरत ही नहीं, वो ऑटोमेटिक ठीक होंगे। और जो लोग का क्रिटिकल केसेस होगा, उनको ठीक करोगे, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है।
तो न्यूज़ चैनल को भी ये दिखाना चाहिए कि टेस्ट कम हो रहे हैं और एक्चुअल में कम कीजिए टेस्ट, ऐसा नहीं किया सच में नहीं किया और दिखा दिया, ऐसा भी नहीं कि टेस्ट कम हो रहे हैं और टेस्ट कम भी किए, उसमें से जो निकले वो ठीक हुए और जो नहीं निकले वो ऑलरेडी जो निकले वो ऑलरेडी पॉजिटिव में गए और जो नहीं निकले वो ऑलरेडी घरों पर रह के अपना सेल्फ क्वारंटाइन करके ठीक हो गए। क्वारंटाइन का मतलब क्या होता है पता है क्या? एक जो बाढ़ आई मतलब मान लो ये रूम पर, यहाँ पर पूरे अपने रूम को ब्लॉक कर दिया, रूम को ब्लॉक कर दिया, पूरे रूम का दरवाजा लगा दिया, वो होता है क्वारंटाइन। ठीक है, तो मेरा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से खाली रिक्वेस्ट है, विनम्र निवेदन है कि टेस्ट कम कीजिए ताकि हमारे अंदर भी कॉन्फिडेंस आए और डर धीरे धीरे कम हो जाए और ये डर टोटली खत्म हो जाए, नहीं तो बहुत बड़ा अनर्थ होने से हमको कोई नहीं बचा पाएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी और आपके इंपॉर्टेंस में है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तब तक के लिए चलता हूँ, जय हिंद।